बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और मेहता साहब, आज हमारे साथ वकार भट्टी साहब मौजूद हैं, नामवर हमारे कॉलीग हेल्थ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के। ये कराची से वारिद हुए हैं और अच्छा एडिशन है। हाँ, ज़बरदस्त। नहीं अच्छा, ये तो आपने क्या दिया तो स्टैम्प हो गया जनाब। नहीं सर, डेफिनेटली। लेकिन ये भट्टी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी की है और ये बड़ी हाईलाइट भी हुई है, इसलिए हमने इनको आज अहमद दी। ये जो एक यंग पाकिस्तानी बच्ची, नौजवान लड़की गई आयशा, कराची से इंडिया हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, और वहाँ पे किसी इंडियन पर्सन ने डोनेट किया है उन्हें हार्ट। ये बड़ी हाईलाइट हुई है स्टोरी। ब्रीफली पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर इसके आगे हम डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब और मेहताब हैदर साहब, आप लोग अक्सर मुझे मौका देते हैं, हम कुछ हेल्थ के इश्यूज़ पे बात करते हैं। बेसिकली ये एक इंडियन अखबारात में ये स्टोरी आई। NDTV ने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था। एक कराची से एक बच्ची 19 साल लड़की, उसका नाम है आयशा राशिद, जिसको इंडियन मीडिया आयशा राशान लिख रहा है। ये जब 14 साल की थी तो इसको दिल की एक बीमारी थी जिसकी वजह से इसके दिल बहुत कमज़ोर हो गया था। ये यहाँ से पाकिस्तान से गई इंडिया, चेन्नई, और चेन्नई में इसके दिल में पहले तो उन्होंने एक पंप लगाया, मैकेनिकल पंप, उसको LVAD कहते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस, और उसके सारे वो उसका दिल जो है वो काम कर रहा था। कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि वो जो LVAD था, जो उसके पंप, मैकेनिकल पंप था, उसमें लीकेज हो गई और उसकी वजह से उसके दिल में और चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई और उसकी जान ख़तरे में पड़ गई। तो इस बच्ची को फिर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि इसको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, इसको नया दिल लगाने की ज़रूरत है। इत्तफ़ाक़न दिल्ली में किसी शख्स का जिसने ये वसीयत की हुई थी कि उसका दिल उसके मरने के बाद किसी को डोनेट कर दिया जाए, वो अवेलेबल था। तो इन्होंने, नाम पता है सर? देखिए, वो इंडिया में ये एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि जो डोनेट करते हैं ऑर्गन्स, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पे मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, हमारे यहाँ भी कई जगहों पे सीक्रेसी रखी जाती है उसकी, पेशेंट की भी और डोनर। समटाइम्स वो कहता है कि मुझे ना बताया जाए मेरा, ये भी होता है। तो उन्होंने उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। तो उस शख्स ने का दिल जो दिल्ली में मौजूद था वो वहाँ से चेन्नई लाया गया। चेन्नई में इस बच्ची के, और यहाँ पे ये बताऊँ कि वो दिल बड़ा था साइज़ में, ये बच्ची छोटी है। तो 10 दिन तक उन्होंने इसको जो है वो प्रिपरेशन की कि वो दिल फिट हो जाए उसकी बॉडी में, और उसके बाद जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन है। अभी वापस नहीं आई, वो अभी वापस नहीं आई। उसको तकरीबन 2 महीने से लेकर 3 महीने तक वहाँ पे रखा जाएगा और इससे उसकी जान बच गई है। ये बताएं कि ये जो आपने फरमाया अभी कि उनकी वसीयत थी डोनर की, तो क्या फिर वो उनके मरने के बाद ही उन्हें लगा कि पहले उन्हें कन्विंस सब कर लिया गया, ही वाज अलाइव? देखिए, इसको कहते हैं डिसीज्ड डोनर डोनेशन या कैडेवर डोनेशन। ये एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में। अच्छा, दिल तो अगर मेरा दिल किसी और को लगवाना है तो ज़िंदगी में तो मैं नहीं दे सकता, वो प्रिजर्व था कहीं पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। इसमें होता ये है कि अगर मैं ये वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा दिल डोनेट कर दिया जाए, तो अगर मैं किसी हॉस्पिटल में मेरा इंतकाल होता है तो वहाँ पे चूँकि मेरे पास मेरी फैमिली को पता होता है, तो जैसे ही अगर डॉक्टर्स प्रोनाउंस करते हैं कि मैं ब्रेन डेड हो गया हूँ या डेड हो गया हूँ, तो वो रिट्रीव किया जाता है और रिट्रीव करके उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसमें वो स्पेशल कंटेनर्स में उसको केयर के साथ उसको वो किया जाता है और आगे प्रिपेयर किया जाता है जिनको रिक्वायर्ड होता है, कर लेते हैं उसके लिए तैयारी करके सारा, और ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया में हमारे लोग क्यों एक बात और ही मुझे बताएं, क्या इससे पहले भी कुछ लोगों का इस तरह का इलाज इंडिया के अंदर हुआ है? हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। कितने लोगों का हुआ है? मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक 6 लोगों के हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में हो चुके हैं, पाकिस्तानी है। सबसे पहले गुजरात के एक शहरी थे कारी ज़ुबैर, वो इमाम मस्जिद थे, वो गए, उनको हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन वो कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई, कुछ अर्से तक वो ज़िंदा रहे, उसके बाद वो इंतकाल कर गए। उसके अलावा तकरीबन इस बच्ची को मिला के 6 लोग जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में हुआ है। अभी जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवर हैं वो कराची के एक साहब हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं बता सकता, उनकी दरख्वास्त है कि उनका नाम ना बताया जाए। उनका 2014 में इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था चेन्नई में, और वो 10 साल से वो 10 साल से ज़िंदा हैं।
और वो लोगों की हेल्प करते हैं जो पाकिस्तानी हमारे जो जिन लोगों को ज़रूरत है इंडिया जाने की, उनको वो गाइड करते हैं, उनको भेजते हैं वहाँ पे कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट वहाँ पे हो सके। यहाँ पे दो मैं इश्यूज़ लेकिन मैं इससे पहले इजाज़त दें कि न सिर्फ ये कि हार्ट ट्रांसप्लांट, बल्कि आपको याद हो हम जब हेल्थ रिपोर्टर हमने भी स्टार्ट की तो इंडिया में दिल के सुराख हो जाना, पाकिस्तान में हार्ट के हवाले से उनकी काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैं वो, तो काफ़ी पेशेंट्स कई सालों से जाते हैं, बच्चे बच्चियाँ बड़े लोग। लेकिन ये मैं अभी जो आप कहना चाह रहे थे शायद कि हमारे अब जो मौजूदा सदर मुमलकत हैं आसिफ अली जरदारी, ये भी सुनने में आया है, ख़बरों में आया था कि उन्होंने भी अपनी आंखें डोनेट की हैं। पाकिस्तान में सूबों में ट्रांसप्लांट अथॉरिटीज़ हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान के कि हम उस तरह से ये चीज़ें अभी नहीं हासिल कर पाए जो हमारे हमसाया मुल्क ने हासिल की? देखिए इसमें और हमारे पेशेंट उधर जाते हैं। इसमें पहली बात तो ये है, एक बात तो मैं यहाँ ये वाजे करना चाहता हूँ जो मैंने अभी दूसरी स्टोरी भी की कि इंडियन हाई कमीशन जो है अब पाकिस्तानी मरीज़ों को ट्रांसप्लांट के लिए ख़ास तौर पर और इलाज के लिए वहाँ जाने में वीज़ा में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा। अब ये बहुत मुश्किल से वीज़ा मिल रहा है, तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि अब ये काम पाकिस्तान में होना चाहिए। आपने बात की कि वहाँ क्यों जाएं और यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। देखिए पाकिस्तान में जो ट्रांसप्लांट्स का सबसे बड़ा नाम है वो प्रोफेसर अदीब रिजवी का है, SIUT कराची के सरबराह हैं। उन्होंने जो हमारे रीनल ट्रांसप्लांट, गुर्दों के ट्रांसप्लांट शुरू किया। मेरी उनसे बहुत दफ़ा मुलाकात हुई है, उनको मैंने सुना है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मजहबी तबकात हैं वो मुखालिफ हैं कि ऑर्गन डोनेशन के, यानी कि अज़ा की जो डोनेशन है उसके मरने के बाद भी और ज़िंदगी में भी, वो बेहुरमती के सेंस में शायद वो समझा जाता है यहाँ पे। लेकिन अदीब रिजवी साहब का ये कहना है, फिर उन्होंने एक फ़तवे की बुक है उनके पास जिसमें सैकड़ों फतवे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों के मौजूद हैं, जिसके मुताबिक ज़िंदगी में और मरने के बाद अगर आप अपने अज़ा का अतिया देते हैं तो वो आपके लिए सदका जारिया है। वो अगर, क्योंकि वो एक हदीस कोट करते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो अगर मेरे मरने के बाद मेरा दिल, मेरे गुर्दे, मेरी दोनों आँखें, मेरा पैंक्रियास, मेरे लंग्स, मेरी आंतें और ये दीगर चीज़ें जो है अगर ये मैं डोनेट करता हूँ, मेरी फैमिली डोनेट करती है और किसी को लगाया जाता है और उसकी जान बच जाती है और उन इंसानों की जान बचती है, तो उससे बहुत सारी इंसानी जानें बचेंगी। हम पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। और पाकिस्तान में हज़ारों लोग आज़ा फेल होने की वजह से। ये भी बताएं ना कि ये जो अथॉरिटीज़ पहले से मौजूद हैं, जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया, तो फिर उनका क्या फंक्शन है? देखिए उनका वो टेक्निकल बॉडीज़ हैं, वो टेक्निकल बॉडीज़ हैं। उनका काम ये है कि एथिकली ये देखना कि ये जो आज़ा की ख़रीदो फ़रोख्त तो नहीं हो रही। पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये भी है कि पाकिस्तान में लोग गुर्दे बेचते हैं और ज़बरदस्ती लोगों के गुर्दे भी निकाल लिए जाते हैं। अब यहाँ टेक्सला में मेहताब हैदर साहब आपके इलाके में एक कुछ अर्सा पहले जो है वो एक ऐसा क्लिनिक पकड़ा गया जहाँ पर लोगों को लाया जाता था और उनके गैर कानूनी तौर पर ट्रांसप्लांट किए जाते थे। आज़ाद कश्मीर में ऐसे सेंटर पकड़े गए, ऐसे डॉक्टर्स से जो कि गैर कानूनी तौर पर गुमराह करके गुर्दे निकालने का, बेचने का ये बिज़नेस तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में आपको पता है अब कई सालों से चल रहा है। जी हाँ, ये इस वजह से हो रहा है कि हम लोग रेगुलरली हम आज़ा का डोनेशन नहीं दे रहे हैं। तो मैं इस वक्त आप लोगों के तवस्सुत से ये लोगों से अपील करूँगा कि देखें, मैंने तो अपनी फैमिली को बताया है ये बात, मैंने अपने बच्चों को और अपनी बेगम को बताया है कि अगर खुदा न खास्ता मेरा रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाता है या ऐसी ही सूरत में और डॉक्टर्स कहते हैं कि मेरे कोई आज़ा इस काबिल हैं जिनसे लोगों की जान बच सके, अगर ये मेरी आंखें, मुझे अल्लाह इनसे बेहतर आंखें अता करेगा क़यामत के दिन, मुझे बेहतर दिल और बेहतर गुर्दे दे देगा अगर मेरे आज़ा जो हैं वो किसी और के काम आ जाएं। तो मैं तो आप लोगों से अपील करूंगा, आप दोनों से भी अपील करूंगा कि आप भी ये वसीयत करें, मरने के बाद सदका जारिया इससे बेहतर और क्या होगा कि हमारे आज़ा किसी की जान बचाने के काम आए। और हमें ये जो डिपेंडेंस है इंडिया जाने की, जहाँ पे हम जो है वो गैर, ये वैसे इंसानियत की बात तो नहीं है, लेकिन अगर जो है वो बुद्ध मज़हब के लोग, अगर हिंदू मत के लोग अगर अपनी आंखें, अपने दिल दे रहे हैं, तो ये तो मुसलमानों का तुरा इम्तियाज़ होना चाहिए कि मुसलमान आगे बढ़ के पूरी दुनिया में आज़ा डोनेट करें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हम आज़ा डोनेट नहीं करते,
तो इस टाइम कितने मरीज़ ऐसे हैं कि जिनको इस तरह की ज़रूरत है? देखें, ये जो कंडीशन है जिसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसकी वजह से दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है, डेटा तो नहीं है लेकिन एक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में 1.5 लाख लोगों को ये बीमारी होती है। 1.5 लाख लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार होते हैं और उनमें से तकरीबन 7,000 से 10,000 लोग जो हैं मर जाते हैं। उन्हें ज़रूरत होती है हार्ट ट्रांसप्लांट की, लेकिन उनको ये दिल नहीं मिलते। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में रोज़ाना सैकड़ों लोग, नौजवान लड़के लड़कियां रोड हादसात में मर रहे हैं। वो ब्रेन डेड हो जाते हैं। उनके आज़ा जो हैं, अगर उनके अहल खाना ये इजाज़त दें कि वो निकाल के उन लोगों को लगाए जाएं जिन्हें ज़रूरत है, तो ये पाकिस्तान में जो एक हेल्थ का क्राइसिस है। अब सोचें कि अगर कोई बंदा जो है 40 साल की उम्र में दिल की बीमारी की वजह से मर जाए और उसको आसपास उसके सैकड़ों लोगों के दिल मौजूद हों, तो ये कितनी बेबसी की बात है, कितनी भयानक। हम इसमें दो तरफा चीज़ें, एक तो देखें आगाही बहुत ज़्यादा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। दूसरा, हुकूमत को भी, तमाम हुकूमत को भी इंतज़ामी हवाले से, मेडिकली, इन चीज़ों से हमें अपने आप को इक्विप करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे इंडिया से ताल्लुकात वैसे तो अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के, लेकिन ह्यूमन ग्राउंड्स पे जिस तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से पेशेंट्स ले लेता है और इधर इंडिया भी पेशेंट्स ले लेता है इस तरह के सीरियस, तो इस चीज़ को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये इसकी ज़रूरत शायद ना पेश आए अगर हम अपने आप को बेहतर कर लें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मेहताज साहब आप इजाज़त लेते हैं नाज़रीन से। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। और भट्टी साहब का ये जो इतना ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।